भगवान शिव का ही लीजिए, भगवान भोलेनाथ जब माँ सती से वियोग होता है ना, माँ सती जब योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लेती है, तो भगवान कहा जाता है, रामायण में ही लिखा है कि 87,000 वर्षों तक भगवान सदाशिव भोलेनाथ समाधि में लीन थे। और अभी भी जो फोटो है, जो बड़े बड़े कलाकार लोग चिंतन करके फोटो बनाते हैं, तो उसमें भी आप देखिएगा ध्यान मुद्रा में है। भगवान बुद्ध को देखिए हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। कहीं कहीं हनुमान जी महाराज को भी देखिए आप ध्यान मुद्रा में। तो ये संत महापुरुष सबके सब ध्यान के बारे में बतलाए हैं। ध्यान का मुद्रा होता है आसन लगा करके, सिद्धासन, पद्मासन, बहुत तरह के आसन है, सुखासन, उसमें बैठ करके ध्यान करने की विधि ये गीता योग प्रकाश में गुरु महाराज ने, जो गीता में वर्णन है 6ठे अध्याय में गुरु महाराज किए हैं। तो ध्यान की महत्व है, ध्यान का महत्व है। और यदि पूछे कि ध्यान क्यों किया जाता है, तो जीवन में जो सबसे बड़ी बात है वो है सुख। लोग सुख के ही लिए सब कुछ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक ही मोटिवेशन है, वो है सुख का, कि हमको सुख मिले। लेकिन हम करते तो सब कुछ सुख के लिए है, करते हैं सब कुछ सुख के लिए, पर होता दुख ही दुख है। इसलिए संत महापुरुष कहते इसका कारण क्या है। तो मान लीजिए बात यही है कि हम बबूल का पेड़ रोज के रोज लगाते रहते हैं, उगाते रहते हैं, उसी में खाद पानी देते रहते हैं, और चाहते हैं कि जब सीजन आ जाए तो हमको आम मिले, जर्दालू, मालदा, किशनभोग, ये सब वैरायटी का आम, अमरूद, लीची मिले। परंतु हम लोग सब कांटों का वृक्ष लगाते हैं, तो कभी हो सकता है क्या? ये कभी संभव नहीं है। करे बुराई सुख चहे, कहो जो पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाते होए। कि हमारे जीवन में जो दुख आता है ना, जो हम नहीं चाहते हैं, ये दुख आता कहाँ से है जो कि हट जाए, नहीं आए। ये दुख के मूल में पाप कर्म है। तुलसी यह तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, मन कर्म वच किसान, पाप पुण्य दो बीज है, जो बुए सो लोने निदान। तो ये शरीर के द्वारा, जो शरीर में जो हमारे इंद्रियां हैं, मन वचन और कर्म, इन्हीं के द्वारा, एक किसान के द्वारा हम पाप पुण्य ये दो तरह के बीज बोते हैं। तो हमारा जीव का तो कई जन्म हो चुका है, कितने, इसका कोई गिनती नहीं है। तो कितने जन्मों का कौन कौन सा पाप कर्म है ये तो हम आपको पता नहीं है, परंतु उसी पाप कर्मों का परिणाम होता है कि जीवन में दुख आते रहता है। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं दुख के जड़ में जाइए, कि दुख आने का कारण पाप कर्म है, और ये पाप कर्म को हटाने के बाद ही ये दुख छूटता है। दूसरा कोई उपाय नहीं दुख छुटाने का, दुख से बचने का। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं इसी के लिए ध्यान योग किया जाता है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्य भेदा कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो ध्यान योग से वो नष्ट हो जाता है। तो ध्यान न ध्यानम ध्यान मिथ्या हो, ध्यानम शून्यगतम मन। ध्यान की जो पराकाष्ठा है वो है शून्यगत मन हो जाए, ये सर्वोपरि ध्यान है, असली ध्यान है। तो मन सब तरह से अलग होकर के अपने आप में स्थित हो जाए अंदर में, तो इसे शून्यगत कहते हैं। मन में किसी तरह का संकल्प विकल्प नहीं हो, ये उत्तम श्रेणी का ध्यान है। परंतु उस ध्यान के लेवल तक पहुंचने के लिए पहले कहते हैं उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। तो उसके लिए पहले गुरु रूप का ध्यान करना होता है। ये सब ध्यान में ही आता है। जब हम बैठ जाते हैं ना आंख बंद करके, तो आंख बंद करके जब बैठ गए तो सबसे पहले हमारा शरीर स्थिर हो गया। इसके बाद क्या करना होता है कि मन को स्थिर करना होता है, और मन जो है चेतन के साथ मिला हुआ है।
जहाँ पर दृश्य है वहीं दृष्टि जाती है, और जहाँ दृष्टि है वहीं सृष्टि है। तो मन हमारा चारों तरफ घूमता रहता है। इस मन को कैसे अस्थिर करना होगा? जब मन को अस्थिर कर लिए तो हमारा ध्यान होने लगा। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ते हैं तो गुरु जी बोलते हैं कि ध्यान लगा करके पढ़ो। मतलब क्या है कि जो किताब है उसको देखते रहिए और जो लिखा है उसको बोलते रहिए, तब हुआ ध्यान लगा करके पढ़ना। तो ध्यान लगा करके सत्संग सुनना और ध्यान लगा करके ध्यान करना। तो जब हम बैठते हैं तो शरीर स्थिर होता है, तन स्थिर मन स्थिर। अब मन को स्थिर करना है। ये मन इतना जल्दी स्थिर होता है क्या? भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहा था, हे केशव, ये मन को स्थिर करना वायु को स्थिर करने के समान दुस्तर है, बड़ा मुश्किल है। जबकि अर्जुन बड़ा भारी योद्धा था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक दिन में क्या, एक वाण में युद्ध को खत्म कर दूंगा। इतना बलशाली था वो। नर नारायण के ही अवतार थे वो। परंतु कहते हैं, हे केशव, ये मन को वश में करना बड़ा दुष्कर है। देखिए अर्जुन का परिचय लीजिए। बड़े बड़े योगी यति तपी सन्यासी जो थे वो माया में फंस जाते हैं, परंतु अर्जुन गए थे इंद्रलोक। इंद्र देवता ने आदर सम्मान किया, और वहीं की जो सबसे अप्सराओं में श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी देवी, जो ब्रह्मा जी ने जिसको प्रकट की, भगवान नर नारायण ने जिसको प्रकट किए थे और दिए थे भेंट में इंद्र को, तो वही उर्वशी महारानी जो अप्सराओं में भी उत्तम, मतलब सर्वश्रेष्ठ, तो वो अप्सरा अर्जुन के सामने कहती है कि तुम मेरे साथ रहो और विहार करो। तो अर्जुन हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हमारे पूर्वज भी आपके साथ रहे हैं, पिता पूर्वज लोग, इसीलिए आप मेरे माता के तुल्य हैं, इसीलिए और दूसरा कोई जीवन में संबंध नहीं हो सकता। तो इससे अनुमान लगाइए कि अर्जुन कितने जितेंद्रिय थे, इतने बड़े। स्वर्ग के अप्सराओं के सामने भी टस से मस नहीं, परंतु वो अर्जुन भी कहते हैं मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है। तब भगवान कहते हैं, अर्जुन अभ्यास न तो कौनते या वैराग्य न च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ये मन वश में होता है। तो अभ्यास की जरूरत होती है। तो बैठ करके मन को वश में कैसे करें? तो कोटि जतन करी करी मुआ, यह मन दो दिश जाए, राम नाम रो क्या रहे नाही आने पा। इसके लिए कहते पहला अवलंबन है प्रभु नाम का, गुरु नाम का। ये मन को जब पकड़ लेंगे ना तो ये मन को बस में करने का एक अंकुश का काम करता है। तो गुरु मंत्र अति परम लघु, जासु वश विधि हरिहर सुर सर्व। ये तो छोटा ही मंत्र है ना, लेकिन मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए जबरदस्त टेक्निक है, ये जबरदस्त औजार है, हथियार है। अंकुश छोटा सा होता है लेकिन हाथी कितना बड़ा होता है, परंतु उस हाथी को बस में कर लेता है। इसी तरह विधि हरिहर सुर सर्व, मंत्र अधीनात देवता, ये मंत्र के अधीन सब देवता हो जाते हैं, सुर सर्व सब देवता। इन दुर्गा पूजा में जो काल रात्रि माँ का जो समय है, उस दिन रात भर तांत्रिक लोग जप करके मंत्र सिद्ध करते हैं, वो असली समय उन लोगों का सब सिद्धि ले लेते हैं। ये मंत्र के अधीन में है। विधि हरिहर सुर सर्व, इतना ही नहीं, देवता तो देवता, विधि मतलब विधाता ब्रह्मा जी, हरि भगवान नारायण, हर यानी भगवान भोलेनाथ, ये भी उस मंत्र के अधीन हो जाते हैं। और सब मंत्रों में अब मान लीजिए मंत्र भी तो कोई वैरायटी के होते हैं ना, कौन मंत्र से कौन अधीन होंगे ये भी है। कोई मारक मंत्र होता है, कोई दूसरा तीसरा, कई तरह के मंत्र होते हैं, कोई वशीकरण मंत्र है, कई है ना। तो सबका वैरायटी है, सबका क्वालिटी है, सब में क्षमता है। तो सब मंत्र को मिला करके गुरु गीता में भगवान शिव कहते हैं, सप्त कोटि महामंत्राश्चित विभ्रंशकार का एक में महामंत्रो गुरु रित्यक्षर द्वयम। हे देवी पार्वती जी, 7 करोड़ महामंत्र हैं दुनिया में, सब चित्त को भ्रमित करने वाले, परंतु एक ही जो गुरु मंत्र है वो मंत्र राज मिदम देवी, ये मंत्रों का राजा है।
इस मंत्र के जपने से सब कुछ क्या वो परमात्मा भी सुन लेते हैं पुकार को, वो भी वश में हो जाते हैं। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इसीलिए सबसे अधिक शक्ति इसमें है और सबसे अधिक शक्तिशाली जो मन है उसको ये वश में कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल मंत्र गुरु वचन है। ये गुरु के दिए हुए मंत्र, इसी को जप करेंगे तब मन धीरे धीरे स्थिर होता है। तो मन से मंत्र जप होता है, परंतु ख्याल कहाँ रहता है। हम जप करने तो बैठ जाते, लेकिन गप क्यों होने लगता है, क्योंकि हमारा ख्याल बंट जाता है, यहीं पर ध्यान कट जाता है। ध्याता ध्यान और ध्येय वस्तु का जब ध्याता ध्यान करता है तब उसका मन स्थिर होता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, अखिया लागी रहन दो साधो, हृदय नाम समारा, रीझे बुझे साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा। तो ख्याल को एक जगह तो टिकाना पड़ेगा, क्योंकि बिना दृश्य का दृष्टि टिक नहीं सकती। तो दृश्य अंदर में क्या है, आंख बंद करिए। एक आदमी बोला डिबिया जल रहा है, डिबिया जल रहा है क्या? आंख बंद करने के बाद हकीकत में अंधकार है। तो देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई है दूर, जीव कैसे तरे। घट में तेरे घोर अंधेरा, सोई भरम को जामा, या नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हरवार। हमारे अंदर जो तिमिर है ना, अंधकार, तो वही एक पहला पर्दा है। और यही गुरु भेद बताते हैं कि दृष्टि को कहाँ टिकाना देना है, मतलब अपने ख्याल को कहाँ रखना है और तब जप करना है। तो ख्याल को जब एक जगह पे स्थिर करके जप करेंगे तब ये जप ही ध्यान का रूप हो जाता है। और ख्याल जब स्थिर नहीं होगा तो जप करते रहिए, मन ही भागता रहेगा, केवल वरवली जप होगा। जैसे कबीर साहब कहते, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दो दिस फिरे, या तो सुमरन नाहि। तो जप हजार की जरूरत नहीं होती है, जप एक ही, वन चैंटिंग इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ। मतलब एक जप जरूरत से भी ज्यादा है, परंतु वही एक असली जप करने के लिए हजारों हजार बार जपना पड़ता है, लाखों करोड़ों मंत्र को जपना पड़ता है उस योग्यता को लाने के लिए। वो क्या है, तो तन थिर मन थिर, सुरत निरत थिर होए, कह कबीर तेही, पलक को कल्प न पावे कोई। तो उस पल का कल्प भर के साधना के बराबर, वो पल का साधना कल्प भर के साधना से अधिक है, जिस समय ये सब कुछ स्थिर हो जाए। तो ये जप क्या है, तो यही जप है कि दृष्टि जो गुरु बतलाए हैं उसके अनुसार, यदि सांकेतिक भाषा में कहिए, यदि वहाँ स्थिर हो जाए और तब जो पुकार होता है, हकीकत में हजार पुकार पर भारी, और यही सच्चा पुकार है। यही पुकार उस दरबार तक जाता है, यही पुकार करने से आगे रूप प्रकट होता है, यही पुकार करने से पापों का भी क्षय होता है। यही अजामिल ने किया था, जब चारों तरफ से उसका मन हट गया ना, तो ख्याल ईश्वर पर किए, भगवान नारायण पर, और ऐसी पुकार लगाए कि प्रकट हो गए। हालांकि कहा जाता है कि बेटा को पुकारा था, लेकिन भगवान आ गए, ये जप की महिमा है। और अजामिल जो पाप कर्मों के कारण जमलोक जाता, जमदूत आ गया था, परंतु वो जप की महिमा देखिए कि जमलोक नहीं गए, जमदूत नहीं ले गए, और हरिद्वार चले गए, और साधना करते करते वो पापों को से मुक्त होकर के गंगा द्वार मुँह पे आय, सर्वानुबंध विमुक्त है, सारे बंधनों से मुक्त होकर के वो शुभ गति को प्राप्त हो गए। तो ये जप करने के बाद रूप का ध्यान आता है, फिर अंदर में और ध्यान है, सुखमना ध्यान है। तो ये ध्यान की कड़ी है, क्रम क्रम से जैसे जैसे हम उत्तरोत्तर इस ध्यान में प्रगति करते हैं, तो वैसे वैसे जितने जन्म जन्मांतर के पाप है सब कटते छटते जाते हैं, और ये जीव मुक्ति मार्ग पर चल के अपना परम कल्याण कर लेता है। श्री सद्गुरु महाराज की। तब आइए हमारे बीच परिचय का मोहताज तो है ही नहीं, बाबा को तो स्वामी जी महाराज को आप लोग हर जगह देखते होंगे, बड़े बड़े जिला वार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन प्रखंड स्तरीय सब में
वर्षों वर्षों तक आचार्य श्री के सेवा में, सानिध्य में और बगल में विराजमान होकर के सुंदर सुंदर पाठ और बड़ा दिव्य प्रवचन सुनाते रहते हैं। चारों तरफ इसका नाम है, जस है, फैला हुआ है। तो यही स्वामी परमानंद जी महाराज के मुखारविंद से हम लोग अमृतमय प्रवचन को आगे सुनेंगे। वैसे मैं भी बहुत दिन से रहा हूँ, मतलब समझिए ना, 95-96 में जब हम लोग देहरादून में थे तो स्वामी जी वहीं थे, मैं भी था, लेकिन उतना दिन से मैं भी, हमको कोई नहीं जानता। एक आदमी हमको बोला कि आपको तो हम जीवन में कहियो कुपा घाट में नहीं देखे हैं। मैं उनको बोला तो मैं क्या करूं, दीवार में कपाड़ फोड़ लूं क्या? आप नहीं देखे तो मैं क्या करूं, हमको लोग नहीं जानते तो नहीं जानते। चलिए, श्री सद्गुरु महाराज।